गाड़ी पर गोली चली है, इसी गाड़ी से हम लोग गए हैं नवादा। और जब वहां से ड्राइवर को हमने भेजा 9:45 बजे कि जाओ मेरा ठंडा का कपड़ा ले आओ, उसके बाद जब यहाँ आने के क्रम में हमने देखा कि अभी तक के घर नहीं पहुंचा, घर से फोन नहीं आया, तो हम घर फोन किए कि ड्राइवर पहुंचा, तो बोले नहीं। जैसे ही हम ड्राइवर को फिर फोन करते हैं तो ड्राइवर अकबका के भाग रहा था, बोला कि गाड़ी पर गोली चल गया। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में नवादा से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर नवादा में एक बार फिर से एक नेता के काफिले पर गोलियां जो है वो बरसाई गई है। ठाई ठाई गोलियों की तरतराहट जो है वो सुनने को मिली और नेता के काफिले पर, राजद नेता के काफिले पर गोलियां जो है वो चली है। इसको सुनने के बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन जो है वो तो सक्रिय होती है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर बिहार में ये चल क्या रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण की ओर दिन प्रतिदिन नजदीक जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो नवादा से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर राजद नेता के काफिले पर हमला जो है वो हुआ है, गोलियां जो है वो चलाई गई है राजद नेता के काफिले पर। अब ऐसे में आपको बताएं तो राजद नेता जो है अपने रात को घर पे जाते हैं, घर के बाहर उनके जो गाड़ी है, काफिले जो है वो लगे रहते हैं और अचानक से गोलियों की तरतराहट जो है वो सुनने को मिलती है, जिसके बाद राजद नेता और उनके जो समर्थक होते हैं वो बाहर जाते हैं, देखते हैं। ऐसे में आपको बताएं तो राजद नेता को किसी भी प्रकार की कोई भी चोट जो है वो नहीं पहुंची है, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ी में खुद मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके बाद तुरंत जो है जांच के लिए पुलिस जो है वो आई है और ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हर एक तह तक जाकर के कोशिश कर रही है कि आखिर कौन थे वो लोग जिसने राजद नेता के काफिले पर ये जो बड़ा हमला है वो करवाया है। हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। घटना यही घटा कि कल गोविंदपुर में माननीय तेजस्वी यादव जी आए हुए थे। हम अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से गोविंदपुर गए। गोविंदपुर से आने के बाद हम पंचायत में बहुत से लोग हमारे थे, सबसे मिले और उनको कागज वगैरह जो देना था, पोस्टर वगैरह सब दिए। उसके बाद हमको रो में वोटर लिस्ट की काम थी। वोटर लिस्ट के लिए हम लोग वहाँ गए। वहाँ हम लोग का मुखिया लोग सब कार्यकर्ता बैठे हुए थे। वहाँ जब सारा चीज करने के बाद 3 बजे हम यहाँ से गए। उसके बाद वहाँ से 7 साढ़े 7 बजे नवादा माननीय विधायिका जी के यहाँ गए और वहाँ बोले नेताजी की कुछ मीटिंग वूटिंग कर लो और वोटर लिस्ट सारा डिस्पैच कर दो और तुम थोड़ा सीसीए तुम पर लगा हुआ है, तुम थोड़ा सोच समझ के चलना। तो हम ड्राइवर को बोले कि ऐसा करो कि सीसीए लगा हुआ है हम पर, तो जाओ ठंडा का कपड़ा ले लाओ घर से और उसके बाद यहाँ वोटर लिस्ट का सब काम हम जब तक कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। हमारे साथ 4-5 गो मुखिया भी थे, मरमा पंचायत के मुखिया थे, 2 गो पैक्स अध्यक्ष थे, 2 गो टीचर थे, मुकेश सिंह वगैरह सारे थे। हम लोग इसी जो इस गाड़ी पर गोली चली है, इसी गाड़ी से हम लोग गए हैं नवादा। और जब वहां से ड्राइवर को हमने भेजा 9:45 बजे कि जाओ मेरा ठंडा का कपड़ा ले आओ, उसके बाद जब यहाँ आने के क्रम में हमने देखा कि अभी तक के घर नहीं पहुंचा, घर से फोन नहीं आया, तो हम घर फोन किए कि ड्राइवर पहुंचा, तो बोले नहीं। जैसे ही हम ड्राइवर को फिर फोन करते हैं तो ड्राइवर अकबका के भाग रहा था, बोला कि गाड़ी पर गोली चल गया। फिर फोन कट गया। फिर उधर से वो किया कि ऐसा ऐसा बात है। फिर हम थाना को खबर किए। थाना के बाद अपने सहयोगियों पंचायत में फोन किए और वहां से फिर हम दो गाड़ी से यहाँ आए तो देखते हैं कि हमारे गाड़ी में 10 गोली मारा हुआ है, लगा हुआ है। गोली में बारूद उठाया। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जब वहां से ड्राइवर को मारा, भगाया और चैलेंज किया कि मुखिया नहीं है, सिर्फ गाड़ी में ड्राइवर से मुखिया के बारे में पूछा जा रहा था कि मुखिया कहाँ गया, तो बोला कि मुखिया तो नवादा में ही रह गए हैं। इसी दरमियान में फिर हम लोग आए तो देखते हैं कि मेरी गाड़ी में 10-10 गोलियां गथा हुआ है। अब सोच सकते हैं कि ये क्या सुशासन का सरकार है कि हमारे जैसे जनप्रतिनिधि, क्या इसका मतलब है कि हम एनडीए का बंधुआ मजदूर रहेंगे क्या, कि हमको अगर आरजेडी में हम जाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसका सबक जो हमारे एनडीए के नेता
लड़ रहे हैं उनको भी भविष्य में तात्काल तो औकात बताएंगे ही, और भविष्य में भी औकात बताने का काम अवधेश महतो करेगा। ये बताइए, आखिर आप पे गोली क्यों चलाया गया? वजह गोली क्या? क्यों चलाया गया, वो अपराधी समझे या उसके जो लंबे कुर्ते वाले आदमी हैं जो संरक्षण दे रहे हैं वो समझे। कौन है वो? एनडीए के नेता। मैं कुशवाहा समाज से आता हूं, मैं कुशवाहा का वोट आरजेडी में के सिपाही बना हूं, तो उनको तकलीफ लगता है। कल मैं ये चीज कह देना चाहता हूं, मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं कि अगर अवधेश मुखिया को, अवधेश महतो की अगर हत्या हुई तो इसका सारा जिम्मेवारी एनडीए के जो है हमारे समाज के नेता वह होंगे। कौन है वो? अच्छा, ये कहाँ पर गोली कहाँ पर चली थी? गोली हमारी पचम्बा पचोहिया मेन सड़क रोड की चली है, करीब 10:15 या 20 मिनट। उसी दरमियान हमको ड्राइवर से बात हुआ है, फिर हमने थाना को फोन किया, थाना प्रभारी आए, डीएसपी साहब आए और गाड़ी को यहाँ से ले गए। कोई जांच उच वाला टीम आता है, उन लोग कादिरगंज थाना में गाड़ी लगी हुई है, आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं। 10 बजे रात को। तो आपने देखा इस वीडियो को, और ये जो पूरा मामला है वो नवादा का है, और नवादा में राजद नेता के काफिले के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अवधेश महतो ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, वहीं पर 10 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न होने पर नवादा में चक्का जाम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रविवार को पचहिया गांव में उग्र ग्रामीणों ने बैठक बुलाई है, जिसके बाद नवादा विधानसभा के प्रत्याशी कौशल यादव और अवधेश महतो भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में अवधेश महतो ने आरोप लगाया है, जिनके काफिले पर हमला हुआ है उन्होंने आरोप लगाया है कि हमला एनडीए नेताओं द्वारा करवाया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव के दौरान उनकी जान जाती है तो इसके पीछे सिर्फ एनडीए नेता का ही हाथ होगा। पूर्व विधायक कौशल यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए अवधेश महतो की गाड़ी पर 10 गोलियां चलाई गई जो बात है उसको सामने रखा, और इसी बात को लेकर के उन्होंने बड़ा सवाल जो है वो भी खड़ा किया है कि आखिर ये चल क्या रहा है। मोकामा में देख लीजिए कि मोकामा में गोलीकांड जो है वो हुआ था, जिसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। और लखीसराय की बात करें तो 6 नवंबर पहले चरण के मतदान के दिन लखीसराय में जब विजय सिन्हा पहुंचते हैं, उनके काफिले पर भी हमला जो है और चीजें जो है कुछ कुछ वो फेंकी जाती है। और एक बार फिर से ऐसी ही एक घटना जो है वो निकल करके सामने आई है, जहां पर नवादा में राजद विधायक जो राजद नेता है उनके काफिले पर गोलियों की तरतराहट जो है वो सुनने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।